We thank God for bringing us together this Sunday. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस रविवार को हम सभी को इस प्रकार प्रभु ने एकत्रित किया है। And it is such a wonderful thing to come together and to praise God and to remember His goodness. और ये कितनी अद्भुत बात है कि एक साथ में इस प्रकार मिलकर प्रभु की स्तुति करना और उसकी भलाई को याद करना And to meet our brothers and sisters in the church. और कलीसिया में हमारे भाई और बहनों से मिलना। And it is something which we will look forward to in heaven also. और ये ऐसी बात है जो आने वाले समय में हम स्वर्ग में भी इसको एक साथ करने वाले हैं, उसकी हम इंतजार करते हैं। And we should not only wait for a Sunday, but every day can be that we can have that joy in our hearts. और हमें केवल रविवार तक हम इंतजार नहीं करना है, लेकिन प्रतिदिन हमारे हृदयों के अंदर वो आनंद हो सकता है। As we sang, Jesus Christ is the same, He does not change. और जैसे हमने गाया कि यीशु मसीह सदा सर्वदा एक समान है, वो कभी भी बदलता नहीं। So God who gives us the joy on Sunday mornings can also give us the joy when we go away from here. और जो परमेश्वर हमें रविवार को सुबह आनंद देता है, जब हम यहाँ से वापस घर लौटते हैं, तब भी वो हमें आनंद दे सकता है। In John chapter 10 verse 10, यूहन्ना 10 अध्याय वचन 10, Jesus said, "The thief comes only to steal and kill and destroy. और यीशु कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नाश करने को आता है। I came that they may have life and have it abundantly." और मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और वो भी बहुतायत से पाए। So Jesus has come to give us abundant life. और यीशु मसीह हमें भरपूर या बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। And Satan is always trying to steal, kill and destroy. और शैतान हमेशा जो है चोरी करना, हत्या करना और नाश करने के लिए वो करता है। But Satan shows a different picture about Jesus. लेकिन शैतान हमको यीशु मसीह का एक अलग ही चित्र दिखाने का प्रयास करता है। Like he did when he first came to speak to Eve. और जैसे वो सबसे पहले प्रथम से हवा से बात करने के लिए उसके पास आया, He said that has God said that you should not eat of that tree of knowledge of good and evil? और वो हवा से कहता है, क्या सच में परमेश्वर ने आपसे कहा है कि उस भले बुरे जीवन का जो जो वृक्ष है उससे तुम्हें नहीं खाना है? Then Satan said that it is something very good and very enjoyable and something very precious which God has withheld from you. और वो हवा से कहता है कि ऐसा है कि जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बहुमूल्य है, ऐसा कुछ परमेश्वर ने तुमसे दूर रख रखा है। And the same thing Satan also tells in our hearts. और उसी प्रकार वही बात शैतान हमारे हृदयों में भी कहता है। He tells us that there is something very precious in the world which God is not allowing you to enjoy. और वो ये कहने का प्रयास करता है कि संसार के अंदर ऐसा कुछ बहुमूल्य और आनंदित करने वाला है जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जाकर उसमें आनंद मनाओ। But Jesus said, "I have come that you may have the real life." लेकिन यीशु कहता है कि मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें एक सच्चा वास्तविक जीवन मिल I सके। have not come to steal your joy. मैं इसलिए नहीं आया कि आपके आनंद को चुरा लूं। Jesus said, I am speaking these things to you that you may have the joy and your joy may be full. और मैं इसलिए ये बात तुमसे कर रहा हूं ताकि तुम्हें आनंद मिले और तुम्हारा आनंद संपूर्ण और पूरा हो जाए। So that should be in our hearts, and we should believe that God has not come to take away the joy in me. और ये हमारे हृदय में होना जरूरी है और हमें विश्वास करना है कि मेरे हृदय से परमेश्वर आनंद को ले जाने के लिए, दूर करने के लिए नहीं आया। And nothing which is enjoyable on which will give me permanent joy, God will not withhold from me. और ऐसी बातें जो मुझे हमेशा सदा सर्वदा का आनंद देने वाली बात है, परमेश्वर ऐसी बात कभी भी मुझसे दूर नहीं करेगा। And God only wants to withhold or prevent me from those things which can take away my joy. परमेश्वर केवल उन्हीं बातों से मुझे अलग या दूर करना चाहता है जो मेरे जीवन से उस आनंद को दूर कर सकता है। And when we know that we have a loving Father, और जब हम ये जानते हैं कि हमारा एक प्रेमी पिता है, He wants the good for me. जो हमारे लिए सर्वोत्तम बेहतर चाहता है, And everything that He does is
is for my good. और जो भी वो करता है वो सब कुछ मेरे भलाई के लिए ही करता है। We would want to know him and we would want to come closer to him. और तब हम उसको और अधिक जानना चाहते हैं और उसके और नजदीक आना चाहते हैं। Many times we only do only the essential things or the minimum things, और कई बार हम जो आवश्यक जो चीजें होती या बहुत कम से कम जो चीजें होती वही करना चाहते हैं, because we don't know God. क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, We don't know his heart. हम उसके हृदय को नहीं जानते हैं। We feel that he's a person who is trying to steal all my joy. हम ऐसे उसको देखते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर है जो मेरे सारे आनंद को चुरा लेना चाहता है He wants to make life miserable for me. और मेरे जीवन को वो पूरी तरह से दुर्भाग्य या दयनीय बनाना चाहता है। But that is not the God we worship. और वो ऐसा वो परमेश्वर नहीं है जिसकी हम आराधना करते हैं। Our God is full of love. हमारा परमेश्वर प्रेम से संपूर्ण रीति से भरा हुआ है। And he does everything for us. He gave himself for us. वो जो कुछ करता है वो हमारे लिए करता है, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। And in John 17:3, यूहन्ना 17:3 Jesus said, "This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." और यीशु कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। So this is eternal life. Jesus described eternal life in this verse. और इस वचन के अंदर यीशु मसीह अनंत जीवन की परिभाषा दे रहा है। Eternal life is not just I want to live forever and ever. अनंत जीवन ये नहीं कि मैं सदा सर्वदा अनंत काल के लिए जीवित रहूंगा। Eternal life is I can know God in a very personal way. अनंत जीवन यह है कि परमेश्वर को मैं व्यक्तिगत रूप से जान पाता हूं। And I can know Jesus Christ in a very personal way. और मैं यीशु मसीह को भी एक व्यक्तिगत रूप से जान सकता हूं। And I can be partakers of his life. I can be in fellowship with him. और मैं उसके जीवन में सहभागी हो सकता, उसके जीवन को मैं प्राप्त उसके साथ संगति कर सकता हूं। I can know him in my life, and whenever I go through any situation, I can know him more and more. और हर एक परिस्थिति से गुजरते हुए मैं उसको और अधिक जान सकता हूं। It is not just in my head knowledge. और केवल मेरे दिमाग की ज्ञान के अंदर ये बात नहीं है। But when I go to a difficulty, I see God who encourages me. और जब मैं समस्याओं से गुजरता हूं तब मैं देखता हूं कि परमेश्वर जो मुझको प्रोत्साहन देता है। When I fall, I see a God who lifts me up, like Peter saw that. और जब मैं गिरता हूं वैसे मैं उस परमेश्वर को देख पाता हूं जो पतरस ने देख पाया, जो मुझको उठाता है। When I'm beginning to sink, when I cry out to God, I see that hand of Jesus which can lift me up. और जब मैं डूबने पर ही होता हूं तब मैं उस हाथ को देख पाता हूं जो मुझको ऊपर उठा लेता है। That's why we read this verse, consider him who endured such hostility of sinners against himself. और इसीलिए इस वचन में लिखा है कि उस पर ध्यान दो कि जिसने उस पाप के विरोध में पूरी तरह से हमारे लिए उस बात को सह लिया। That means when I face that situation, I can look at Jesus and I can know him. और उसका मतलब जब मैं उस परिस्थिति का सामना करता हूं और तब मैं उसकी ओर देखता हूं तब मैं उसको जान पाता हूं। I can know the power which working in my life. और मेरे जीवन में कार्य करने वाले उस सामर्थ्य को मैं जान पाता हूं। I may be very weak in some areas. कि बहुत सारे किसी क्षेत्र के अंदर मैं बहुत निर्बल होऊंगा। I may look at others and can say that it might work for them, but it will not work for me. किसी अन्य लोगों को देखकर मैं कह सकता हूं कि शायद ये बात उनके लिए काम करती होगी लेकिन मेरे लिए ये बात काम नहीं कर रही है। But God's power is made manifest in my weakness. लेकिन मेरी निर्बलता के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध बनता है। In Philippians chapter 3, फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय, Paul expresses his main desire in his life. पौलुस अपने जीवन की जो मुख्य इच्छा जो है, लालसा को यहाँ पर व्यक्त करता है। Before that, in verse 4, in verse 3, he says, "We are the true circumcision who worship in the Spirit of God, glory in Christ Jesus, and put no confidence in the flesh." और तीसरे वचन में कहता है, क्योंकि यथार्थ खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। So he is saying that
circumcision is not something which is external that you'll do. और वो ये कहता है कि खतना करना वो यहाँ पर कुछ बाहरी कार्य है, वो करना ये नहीं है, But circumcision is I worship in the Spirit of God. लेकिन खतना करना मैं अपनी आत्मा में होकर परमेश्वर की उपासना या That आराधना means करता हूँ, from my deepest being I desire God. और मेरे भीतरी मेरे गहराई के अंदर से मैं परमेश्वर की केवल लालसा करता हूँ। Whenever I have what I have, the deepest being is I want to be with God all the time. और मेरे व्यक्तित्व की गहराई के अंदर मेरे अंदर जो भी है भीतर से मैं केवल परमेश्वर के साथ बने रहना चाहता हूँ। I want to always enjoy that fellowship with Him. मैं परमेश्वर के साथ निरंतर उस संगति का आनंद उठाना And चाहता I हूँ, glory in Christ Jesus. और मैं यीशु मसीह पर घमंड करता हूँ, I don't glory in anything else apart from Jesus. और यीशु मसीह से अलग किसी और चीज पर मैं घमंड नहीं करता। And the third thing which he says is, I put no confidence in the flesh. और तीसरी बात वो कहता है मैं शरीर पर भरोसा बिल्कुल नहीं रखता। I don't put confidence in myself that I can do something. मैं अपने आप के ऊपर स्वयं पर भरोसा नहीं रखता ये जानकर कि मैं कुछ अपने आप से कर सकता हूँ। My full confidence I put in God. मेरा संपूर्ण भरोसा मैं परमेश्वर पर रखता हूँ, I can do nothing without Him. उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। Like Jesus said, like a branch abides in the vine, I am totally dependent on Him to do something, anything good to come out of me. और जैसे यीशु कहता है कि जैसे एक दाखलता के पेड़ के अंदर एक दाखलता जैसी डाली बनी रहती है, उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकती, वैसे कुछ भला करने के लिए मैं केवल यीशु मसीह के द्वारा ही कर सकता हूँ। And even if I have to overcome my sin in my life, I don't depend on myself. यहाँ तक कि पाप के ऊपर विजय पाने के लिए भी मैं स्वयं पर अपने आप पर निर्भर नहीं रहता। I just helplessly depend on God and tell Him, Lord, help me. मैं पूरी असहाय रीति से परमेश्वर पर निर्भर होकर कहता हूँ, प्रभु तू मेरी सहायता कर। And then Paul says that some people might think that I have confidence that I will not sin. कई लोग शायद कह सकते हैं कि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं पाप नहीं करूंगा। And Paul says, I could have had more confidence than you. पौलुस यहाँ पर कहता है यदि तुम्हें इतना भरोसा है, तुमसे अधिक मैं भरोसा रख सकता हूँ। That he was, in verse 5 it says, I was circumcised the 8th day of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, as to the law a Pharisee. और पौलुस आगे कहते हैं 5 वचन में, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फरीसी हूँ। So these are the things which Paul said I could have had confidence in myself. ये सारी बातें यहाँ पर वो पौलुस कहते हैं कि इन सारी बातों के ऊपर मैं निर्भर होकर भरोसा रख सकता था। But for us it might be something different. शायद हमारे लिए अन्य या बातें अलग होगी। I might say that I am coming from a CFC church. और शायद मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक CFC पृष्ठभूमि से या कलीसिया से जुड़ा हुआ हूँ। I have read all the books of Brother Zach. और भाई जैक की सारी किताबें मैंने पढ़ ली है। I have listened to lot of messages. बहुत सारे संदेशों को मैंने सुन लिया है। But is my dependence on God to produce that life in me? और क्या मैं परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भरता में हूँ जहाँ पे उसका जीवन मुझ में से उत्पन्न हो सके? Or is my confidence in something which I hear externally or something I read or something I get, is my confidence there? और क्या मेरा भरोसा आसपास के संदेशों से जो मैं सुनता हूँ, कुछ किताबों को पढ़ता हूँ, क्या वहां से मेरा भरोसा वहां पर आता है? We don't put any confidence in any other thing except in Jesus. और यीशु मसीह के अलावा हम किसी और चीज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखते। He said he had a lot of zeal. According to the righteousness which is in the law, he was blameless. और वहां पर वो कहता है कि पूरी तरह से परमेश्वर की अगर उस धुन के बारे में वो पूरी तरह से धर्मी था। Yeah. So he had all this external goodness. और उसके अंदर बाहरी रीति से सारी वो भलाइयां थी। But that is not what God has called us for. और ये इन बातों के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बुलाया है। God has not called me for living a decent life on this earth. और परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर एक उम्दा जीवन या अच्छा जीवन बिताने के लिए नहीं बुलाया है। Where I don't cheat, where I don't tell lies, I am good before others, and people appreciate me, and I'm happy with that life.
और जहां पर मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता हूं, लोग मेरे मेरे जीवन के बारे में देखकर खुश होते हैं। But there are so many people in the world who are living such upright lives. लेकिन संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा एक अच्छा जीवन, खरा जीवन जीते हैं। That's why Jesus said, He who is thirsty, let him come to me and drink. और इसलिए यीशु कहता है कि जो प्यासा हो वो मेरे पास आकर पिए। I am not satisfied with just a superficial life. और केवल ऊपरी दिखाने वाला जीवन से मैं संतुष्ट नहीं हूं। I want God's power to be within me to overcome the sin within. और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का सामर्थ मेरे भीतर आकर मेरे भीतर में उस पाप पर जय मुझ में पाने में सहायता And the करे। life of Jesus and the love of Jesus should be within me, not just external. और परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम और जीवन बाहरी तौर से नहीं लेकिन मेरे भीतर पाया जाए। In verse 8, he says, more than that, in verse 7, he says, but whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. और वचन 7 में वो कहता है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। In verse 8, he says, more than that, I count all things to be loss. और वचन 8 में कहता है, वरन मैं अपने आप को यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। For in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. जिससे कि यीशु मसीह को, जिसके कारण मैं यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में जान सकूं। For whom I have suffered the loss of all things. और जिसके कारण मैंने सारी वस्तुओं की हानि उठाई है। And count them but rubbish, that I may gain Christ. और उन्हें मैं कूड़ा समझता हूं ताकि मैं मसीह यीशु को प्राप्त करूं। So all that external righteousness, all that people appreciating me, all that having a good life externally, he counted as rubbish. और जो बाहरी जो धार्मिकता है या सारे लोग मेरी सराहना करते हैं, मेरे बारे में अच्छा कहते हैं, उन सारी बातों को, बाहरी बातों को पूरी तरह से कूड़ा समझता है। If I don't count it rubbish, I will not pursue anything further. यदि मैं उन सारी बातों को कूड़ा नहीं समझता हूं तो मैं आगे की और इच्छा करते हुए आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। I'll be living a decent life all my life. I'll be a decent Christian. और मैं अपने जीवन के अंदर एक उम्दा, एक अच्छा, मैं एक मसीही जीवन जीता रहूंगा। But that life of Jesus or that power of His Holy Spirit is not coming through in my life. लेकिन यीशु मसीह का जीवन और पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे जीवन से नहीं प्रदर्शित हो रहा है। God wants us to thirst for that life. ये परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे जीवन के लिए प्यास को रखें। And then it says that I may be found in Him, not having the righteousness of my own derived from the law. और वो आगे कहता है, और मैं उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। I don't want the righteousness which I have produced with my all my efforts. और अपने प्रयासों से उत्पन्न की हुई धार्मिकता के अंदर मैं नहीं रहना चाहता। When I am speaking to somebody, I don't want my righteousness to be shown there. जब मैं किसी व्यक्ति से बात करता हूं तो मैं नहीं चाहता कि मेरे भीतर पाए जाने मेरी धार्मिकता मैं उसके ऊपर प्रकट करूं। I don't want my kindness to be present there. मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी दया जो है वहां पर प्रदर्शित करूं। And that pride which comes with that kindness. और उस दया के साथ जो घमंड उभर कर आता है। When I do something good, I feel so proud about it. जब मैं कुछ अच्छा या भला करता हूं तो उसके बारे में मैं इतना अच्छा या घमंड महसूस करता हूं। And in the back of the mind, I always have that I have done this 5 things for the church or something. और कहीं ना कहीं में हमारे दिमाग के अंदर हमेशा बातें याद रहती है कि मैंने कलीसिया के लिए ऐसी 5 भली या अच्छी बातें मैंने की हैं। But that is not the righteousness from Christ. और ये मसीह से आने वाली धार्मिकता नहीं है। And he says, I don't want that righteousness, but I want the righteousness through faith in Christ. मैं ऐसी धार्मिकता को नहीं चाहता, पर वो कहते हैं कि उस धार्मिकता को वो चाहता है जो मसीह पर विश्वास करने से प्राप्त होती है। And that is when we say faith, it is on dependence on God. और जब हम विश्वास यहाँ पर कहते हैं वो ये है कि जो यीशु मसीह पर पूरी तरह से निर्भर होकर प्राप्त की जाती है। I recognize that there is nothing good in me. मैं इस बात को जान लेता हूं कि मुझ में कोई अच्छी या भली बात नहीं है। Lord, I will fail once again if I try on my own. यदि मैं अपने आप से प्रयास करने का प्रभु यदि प्रयत्न करूं तो और एक बार मैं असफल हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा। And I have a cry in my heart, Lord, you help me to produce your life in me.
मैं हमारे अंदर एक पुकार होती कि प्रभु तू मेरी सहायता कर ताकि तेरा जीवन मुझ में प्रभु उत्पन्न हो सके। And we see that God's life is slowly produced in us. हम देख सकते कि हमारे जीवन के अंदर धीरे धीरे परमेश्वर का जीवन उत्पन्न होते जाता है। In verse 12, he says, "Not that I have already obtained it or have already become perfect." तो 12 वचन में वो कहता है ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। Paul was very much ahead of us. पौलुस हमसे बहुत आगे था He had got so much of the life of Jesus in him. और उसने उसके भीतर यीशु मसीह का इतना अधिक जीवन पहले प्राप्त कर चुका था वो। But he had this attitude, but I press on that I may lay hold of that for which I was laid hold of by Christ Jesus. लेकिन फिर भी उसके अंदर एक ऐसा मनोभाव था, वो कहता है कि मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। So he is saying, I am not done, I am not come to that place yet, but I am still running to lay hold of what Christ has laid hold of me. और पौलुस कहता है कि मैं अभी भी उस जगह पर नहीं आया हूं, लेकिन अभी भी मैं उस जगह की ओर आगे बढ़ता जा रहा हूं जहां पर यीशु मसीह ने मुझे जकड़ लिया था या पकड़ा था। So this is a very contrast attitude that sometimes I have seen in my life. और ये ऐसा स्वभाव विरोधाभास से भरा हुआ है जो मैंने अपने जीवन में भी देखा है। Sometimes we may be very satisfied and so much at relaxation with the level which we are living at. और कई बार जहां पर जिस स्तर के अंदर हम जीवन को जी रहे हैं वहां पर आकर हम बहुत ही संतुष्ट या बहुत ही स्थिरता को प्राप्त करने का वाला एक मनोभाव रखते हैं। But Paul had this passion in his life that I want to go ahead. I want to lay hold of what Christ has, that life I want more and more. और लेकिन पौलुस के अंदर एक ऐसी धुन थी, वो और भी आगे बढ़ना चाहता था कि वो और अधिक जो परमेश्वर ने उसके लिए जीवन को उसको वो अधिक प्राप्त कर सके। In verse 13 he says, I do not regard myself having laid hold of it yet. और 13 वचन में कहते हैं, भाइयों मेरी ये भावना नहीं कि मैं उसे पकड़ चुका हूं, But one thing I do, लेकिन एक काम जो मैं करता हूं, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। So am I aware of that need in my life? और क्या मैं अपने जीवन में उस जरूरत के बारे में, क्या मैं उसके ज्ञात हूं या उसको जानता हूं जरूरत को? Am I able to see that distance, that life of Jesus so much lacking in me? Am I able to see that? और क्या मेरे जीवन के अंदर यीशु मसीह और मेरे जीवन के बीच में जो दूरी है अब भी, क्या मैं उसको जान पाता हूं, उसकी जरूरत को? Is there a cry in my heart, Lord, I want that life in me? क्या मेरे हृदय के अंदर एक पुकार होती है, मुझे प्रभु वो जीवन चाहिए। I don't want to just fall and get up all the time. मैं नहीं चाहता कि प्रभु हर बार मैं गिरता रहूं, उठता रहूं और गिरूं और फिर वापस उठूं। I want that life continually that will enable me to be a conqueror. प्रभु मैं ऐसा निरंतर जीवन चाहता हूं, प्रभु ऐसा सामर्थ जो निरंतर प्रभु मुझे सक्षम बनाए उस विजयी जीवन जीने के लिए। And I want that life not because I want to get honor, और ये जीवन प्रभु मैं आदर पाने के लिए नहीं प्राप्त करना but चाहता, I want to please you. प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूं। That should be the deepest longing in my heart. और यही हमारे जीवन की गहरी इच्छा या लालसा होनी चाहिए। I want that life of Christ so that I can please him. मुझे वो यीशु मसीह का जीवन और अधिक मुझ में चाहिए ताकि मैं उसको प्रसन्न कर सकूं। In sometimes when we hear that we have that life of Jesus coming in us and filling us and helping us to be overcomers, कई बार हम इस बात को सुनते हैं कि यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर आना, हमको भरना और उसके बाद वो हमें विजयी जीवन पाने में सहायता करता है। we sometimes can have a feeling that I need not do anything. और तब हमको ये भावना आती है कि शायद मुझे अब कुछ नहीं करना है। But that is not true. लेकिन ये सच नहीं है। We need to have all diligence. हमें सारा यत्न करना है या प्रयास करना है। Because that divine power does not make us do anything. It will only enable us, but we have to do. और वो दिव्य सामर्थ जो है वो हमें पूरी तरह से सक्षम करता है, वो सामर्थ नहीं करेगा, लेकिन अब हमको आगे बढ़कर उस कार्य को करना है। In other words, I need to say that I am willing to submit myself to what God tells me. और दूसरे शब्दों में मैं वहां पर परमेश्वर जो मुझको करने के लिए कहता है उसकी अधीनता में अपने आप को समर्पित करता हूं।
God tells me that I need to not shout or I need to keep silent, I need to submit to that. और मुझे जब परमेश्वर कहता है तो मुझे अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना है। Just don't give an opinion on that matter. I need to submit to that. और जो भी वो बातें परमेश्वर के हाथों में मुझे अपने आप को पूरी तरह से सौंपना है। So if God tells me that I should not give an opinion on something, I should be able to listen to that. यदि परमेश्वर मुझसे चाहता है कि मैं किसी बात को लेकर मैं अपने मत को ना जाहिर करूं, तो मुझे उस बात को सुनना है। And when God speaks to me that don't speak evil about that person, I should be able to hear that. यदि परमेश्वर मुझसे कहता है कि किसी व्यक्ति के बारे में मुझे बुरा नहीं कहना है, तो मुझे नहीं बोलना है, तो मुझे उस हृदय में उस बात को सुनना है। God will help us, but I need to cooperate with Him. परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, लेकिन मुझे उसके साथ उसका सहयोग देना होगा। In Romans 8, verse 2, it says, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 2 वचन says, For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। So the life of Jesus in me will help me to free myself from the law of sin and death. और यीशु मसीह का जीवन जो मेरे भीतर जो होगा, वो पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से मुझको आजाद करेगा। In verse 3 says, What the law could not do, weak as it was through the flesh, God did, sending His own Son in the likeness of sinful flesh and as an offering for sin. और तीसरे वचन में लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में भेजकर बलिदान होने के लिए भेजा। He condemned sin in the flesh. और शरीर की समानता में उसने पाप को दंडित किया। So when Jesus died on the cross, all my sin, all the power of sin, He took it and nailed it to the cross. और जब यीशु उस क्रूस के ऊपर मर रहा था, तब ने उसने सारे पाप और पाप के सामर्थ को उसके ऊपर, उस क्रूस के ऊपर क्रूसित किया। Like the Pharaoh and those people who were slaves to Pharaoh, they were all the time slaves. और फिरौन और वहां के जो सारे लोग जो उस समय थे, वो सब हर समय वो एक गुलाम बने हुए थे। For hundreds of years they were slaves to Pharaoh. और सैकड़ों सालों तक वो फिरौन राजा की गुलामी में जीवन बिता रहे थे। But at the Red Sea, God said that the Pharaoh and his armies, they were totally destroyed and they no longer had the power over the children of Israel. लेकिन परमेश्वर ने ये नियुक्त किया कि लाल समुद्र के पास आकर पूरी तरह से फिरौन और उसकी सेना को डुबाकर ये साबित करे कि अब परमेश्वर के लोग इस्राएलियों के ऊपर उसकी कोई ताकत नहीं है। In the same way, that sin which was ruling me for so long, God broke its power. और उसी प्रकार मेरे जीवन पर राज्य करने वाले वो पाप को परमेश्वर ने पूरी तरह से उसकी सामर्थ को तोड़ दिया। I cannot do anything for that, but God did. It says here, God did. और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, ये यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने उस बात को किया। And He did. We believe, as we believe that Jesus came into the world, died for my sins, we also believe that Jesus took my sin on the cross and He nailed it on the cross. और जैसे हम विश्वास करते कि यीशु इस धरती पर आया, मेरे लिए मरा, उसी प्रकार हम ये भी विश्वास करते उसने मेरे सारे पापों को लेकर पूरी तरह से उस क्रूस के ऊपर उसने जड़ दिया। And that's why the power of sin is broken. इसलिए पाप की सामर्थ पूरी तरह से तोड़ी जा चुकी है। I need not live in the dominion of sin in my life. और अब मुझे पाप के दासत्व में जीवन जीने की जरूरत नहीं है। Sin did not tell me that you have to keep on doing. It did not tell me. अब पाप को ये मुझे कहने की जरूरत नहीं कि तुझे इस बात को करना है, करते जाना, ये नहीं। It doesn't matter how long it was pulling us in the past. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि भूतकाल के अंदर कितना अधिक इस पाप ने हमको खींचकर गिराया होगा। For what the law could not do, what my own strength could not do, God did it. और जो व्यवस्था नहीं कर सकी, जो मेरा खुद का बल या इच्छा शक्ति नहीं करी, वो परमेश्वर ने कर दिया। Our eyes should be opened so that we see that God did it. और हमारी आंखें खुलकर इस बात को देखने पाए कि परमेश्वर ने इस बात को कर दिया है। And then it says in verse 4, so that the requirement of the law might be fulfilled in us. और 4 वचन में कहता है, ताकि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं, वो पूरी हो सके। That means the requirement of the law will be fulfilled not just externally.
और इसका मतलब व्यवस्था की जो बातें जो है वो केवल बाहरी तौर से पूरी नहीं होगी, उसकी जो आवश्यकता है, But inside me, inside my indwelling sin, I can overcome. लेकिन मेरे भीतर जाने पाए जाने वाले पाप के ऊपर मैं विजय प्राप्त करूंगा। I need not be ashamed of the thoughts that go on in my heart. और मेरे हृदय में पाए जाने वाले विचारों से मुझे लज्जित होने की अब जरूरत नहीं है, Because God can help me to overcome those. क्योंकि परमेश्वर अब मेरी सहायता कर सकता है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए। But then it says, do not walk according to the flesh, और वो आगे कहता है कि वे अब आत्मा के वो शरीर के अनुसार नहीं चलते but हैं, according to the Spirit. पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। So God has made a provision for me so that I can walk in victory. अब परमेश्वर ने मेरे लिए एक प्रयोजन कर दिया है जिससे कि मैं अब विजय में चल सकता हूं। And I need to trust God that He has done it. He has fulfilled it. He has done it. और अब मुझे परमेश्वर पर केवल भरोसा रखना है कि प्रभु ने इस काम को पूरा कर दिया है और वो ये मेरे जीवन में भी करेगा। And now I just do not need to walk according to the flesh. And if I start walking by faith according to the Spirit, I need not fulfill the desires of the flesh. और अब मुझे शरीर के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा तो उसके कारण शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करूंगा, We will start walking in the Spirit. और तब मैं आत्मा के अंदर चलने पाऊंगा। I need not keep on falling inside to the sins which used to control me all this while. और जो पाप मुझे पहले बहुत ही ज्यादा नियंत्रित करते थे, पूरी तरह से गुलाम में रखते थे, अब मैं उसके गुलामी में अब जीवन नहीं जीऊंगा। In 1 Peter chapter 1, पहला पत्रस पहला अध्याय verse 3, it says, seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness. which was फर्स्ट पीटर Chapter 1, verse 3. और हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद अपनी बड़ी दया से आशा के लिए नया जीवन दिया है। Sorry, 2 Peter chapter 1, verse 3. माफ करना, दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन 3। वहां लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है। So He has given us everything pertaining to life and godliness. और उसने वो सब कुछ प्रयोजन हमारे लिए किया इस जीवन के लिए और एक भक्तिमय जीवन जो भी संबंध रखता है। And that is through the power which He has given us. और वो सामर्थ जिसको उसने हमें दिया उसके द्वारा इस बात को वो करता है। Many times when we talk about the power of God, the Holy Spirit, जब हम परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, we many times feel that it is about doing a lot of things or ministry and helping and doing a lot of things. तब हम सोचते हैं कि बहुत सारे कार्यों को करना, सेवकाई करना, ये करना, उन सारी बातों को के बारे में सोच पाते हैं। But here it says the divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness. लेकिन यहाँ लिखा है कि वो ईश्वरीय सामर्थ हमको जो दिया गया है जिससे कि जीवन और जो भक्ति से हमको संबंध रखता है उस बारे में हम सोचें। That means to live a godly life, that power is available for me. और ये भक्तिमय जीवन जीने के लिए, ईश्वरीय जीवन जीने के लिए परमेश्वर का सामर्थ मेरे लिए उपलब्ध है। And through the true knowledge of Him who called us by His glory and excellence. और जब उसकी पहचान के द्वारा जिसने अपनी महिमा से सद्गुण के अनुसार हमको बुलाया है, Says in verse 4, and by these He has granted to us His precious and magnificent promises. और वचन 4 में लिखा है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। So here it says that God has given us magnificent promises. और यहाँ पर वो कहता है कि बहुमूल्य और बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमको दी है। It is not commandments. God has given us lot of promises. और केवल आज्ञा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हमको दी है। And by them we may be partakers of divine nature. Verse 4. और वचन 4, Yeah, it says, by them you may be partakers of divine nature. और जिससे कि तुम उस दिव्य स्वभाव के अंदर सहभागी, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। Yeah, having escaped the corruption which is in the world by lust. और जिससे कि सब प्रकार का यत्न करके जो संसार की जो अभिलाषा है उससे हम बच जाए। So here it says that God's main purpose was I should be partaker of His nature.
यहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम परमेश्वर के दिव्य स्वभाव के अंदर सहभागी हो जाए, And a byproduct of that is I will escape the corruption that is in the world by lust. और उसके परिणाम स्वरूप हमें संसार से पूरी तरह से जो सड़ाहट है उससे छूट कर हम बुरी लालसाओं से बच जाएंगे। So that corruption which is there in the world, that God will help us to overcome. ताकि संसार में पाए जाने वाला जो सड़ाहट या बुराई है उस पर हम विजय प्राप्त कर But the सकें। main desire of that magnificent promises is I should be partaker of His nature. लेकिन एक बहुमूल्य प्रतिज्ञा है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि मैं उस दिव्य स्वभाव के अंदर सहभागी बन पाऊं। In verse 5 says, applying all diligence. और वचन 5 में लिखा है कि तब तुम सब प्रकार का यत्न करके। That means just because I have the God's Holy Spirit, it doesn't come automatically. और इस कारण से कि मेरे पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, ऑटोमेटिकली अपने आप से सारी चीजें नहीं आ जाती, I have to apply all diligence. और मुझे पूरी तरह से सारे यत्न को भी करना जरूरी है। That is not a self effort which we do. और ये अपने खुद के प्रयास करना नहीं है, It is faith producing that work. लेकिन वो विश्वास जो है उन कामों को जो वहां पर लेकर आता I है। believe and trust in divine power. और मैं विश्वास करता हूं उस दिव्य सामर्थ के ऊपर। I believe that God has done everything and given me those magnificent promises. मैं ये विश्वास इस बात पर करता हूं कि परमेश्वर ने उन सारी बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को मुझे दिया है। And because I believe that, I act on my faith and I do all diligence to obtain those promises. और अब क्योंकि परमेश्वर ने उन सारी प्रतिज्ञाओं को दिया है, अब मैं कार्य में उस चीजों को लाता हूं ताकि उन बातों को मैं प्राप्त कर सकूं मेरे It is जीवन like में। those servants who were filling uh, the pots with water. और उन दासों के समान है जो उन सारे कुंड को भर रहे थे पानी से। So what connection it has, just filling the pots with water and that water turning into wine? What connection it has? उसमें क्या संबंध है, क्या है कि जे एक तरफ से उसमें पानी डाल रहे हैं और उसके बाद उसके अंदर वो दाखरस बनने वाला। So we might say, okay, so much I am making that effort to keep quiet, to obey God, but that life is not coming out. और अब मैं अपने आप में सोचता हूँ कि कितनी बार मैं शांत हो रहा हूँ, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भीतर वो परमेश्वर का जीवन नहीं आ रहा है। But we believe that when we do our part, when we obey God, God produces that life in us. लेकिन जब हम अपना भाग करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तब परमेश्वर अपने कार्य को करता है, अपने जीवन को हमारे अंदर उत्पन्न करने का कार्य। Producing that wine was not those servants' job. और वहां पर उस दाखरस को बनाना उन दासों का काम नहीं था। And producing that life of Christ in us is not my job. और उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे भीतर यीशु मसीह का जीवन उत्पन्न करना ये भी हमारा काम नहीं But है। my job is to have all diligence in yielding to whatever God tells me to do. लेकिन जो भी परमेश्वर मुझको कहने के लिए करने के लिए कहता है, उसको उसके लिए पूरी तरह से मैं अपने आप को समर्पित कर दूं और उसको करूं, ये मेरा कार्य है। All those characters which are written, moral excellence, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, love. यहाँ पे सारी बातें जो लिखी, जो संयम, धीरज, भक्ति और भाईचारे की प्रीति, इन सब बातों में हमको बढ़ते जाना है। And that should keep on increasing. और ये सारी बातें हमारे जीवन में अधिक बढ़नी चाहिए। Am I increasing in self-control? क्या मैं संयम के अंदर बढ़ रहा हूँ? Am I increasing in moral excellence? That means the way I am conducting myself all the time, is it excellent way? Am I increasing in that excellence? क्या मैं अच्छे गुण, जहां पर मैं अपने आप के आचरण या अपने आप के स्वभाव के अंदर व्यवहार करता हूँ, क्या वो और अधिक बेहतर होते जा रहा है? Am I increasing in perseverance? और क्या धीरज के अंदर मैं बढ़ रहा हूँ? Am I increasing in godliness in my heart? और क्या मेरे हृदय के अंदर पाई जाने वाली ईश्वरीयता के अंदर मैं बढ़ पा रहा हूँ? Am I more loving towards my brothers and sisters? और क्या मेरे अन्य भाई बहन, उनके प्रति मेरे अंदर और अधिक प्रेम पाया जाता है? Do I have the love of God burning in my heart? मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर के लिए एक ज्वलंत प्रेम पाया जाता है। In verse 8 says, if these qualities are yours and are increasing, they render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. और 8 वचन में, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। Amen.